औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 9 रमज़ानुल मुबारक 10 अनवानात के तहत इस्लामी तालीमात। नंबर 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी इस्लामी तारीख़। हज़रत ईसा को ये फ़जीलत हासिल है कि बग़ैर बाप के अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इनको पैदा फरमाया। इनकी वालदा हज़रत मरियम पर जब कौम ने इल्ज़ाम लगाया तो मुअज़्ज़े के तौर पर पैदाइश के बाद ही हज़रत ईसा ने अपनी वालदा की पाकी और अज़मत को बयान किया कि मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। इसने मुझे किताब इंजील अता फरमाई, मुझे नमाज ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। कौम बनी इसराइल में इस वक्त मुशरकाना अकायद, बुग़्ज़, हसद और रूहानी बीमारियां आम हो गई थीं। अल्लाह के अहकाम में तब्दीली, अम्बिया की मुखालफत करते इनकी बदबख्ती यहाँ तक पहुँच गई थी कि रसूलों के कत्ल से भी नहीं डरते थे। ऐसे माहौल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम को एक अल्लाह की इबादत व अताअत करने और इसको अपना रब मानने और सीधा रास्ता इख्तियार करने की दावत दी और फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने जो सच्ची किताब तौरात नाजिल फरमाई थी, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और इस बात की खुशखबरी देता हूँ कि मेरे बाद तमाम रसूलों के सरदार आखिरी नबी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। तुम इन पर नाजिल होने वाली किताब कुरान करीम पर ईमान लाना और इनको सच्चा रसूल जानना। जो इनके दीन पर चलेगा वही कामयाब होगा। जिन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया इनको हवारी कहते हैं। अनवान नंबर 2, अल्लाह की कुदरत यानी सितारों में अल्लाह की कुदरत। आसमान में हम सूरज और चाँद को देखते हैं, इनके अलावा बहुत सारे सितारे हैं जो छोटे छोटे और चमकते हुए नज़र आते हैं। ये सब छोटे नहीं बल्कि इनमें से कुछ सूरज और चाँद से भी कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। दूर होने की वजह से हमको छोटे नज़र आते हैं। ये अल्लाह ही की ज़ात है जिसने इनको चमकता हुआ बनाया और इनको आसमान में अपनी कुदरत से रोके रखा। अनवान नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। रोज़े के फ़राइज़, सूरह अल बकरा आयत नंबर 187। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुमको रमज़ान के महीने में रात के वक्त अपनी बीवियों से मिलने की इजाज़त है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो औलाद मुकर्रर कर रखी है इसको तलाश करो और खाओ पियो यहाँ तक कि सफ़ेद धारी यानी सुबह सादक की रोशनी स्याह धारी यानी रात की स्याही से बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। फिर सुबह सादक से रात तक रोज़े को पूरा किया करो। मफ़हूम यह है कि सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बीवी से मिलने से रुके रहना फ़र्ज़ है। अनवान नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। वज़ू का सुन्नत तरीका। वज़ू की नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू करना, 3 मरतबा दोनों हाथ घिट्टों तक धोना, मिसवाक करना, अगर मिसवाक ना हो तो उंगलियों से दांतों को मलना, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, हाथों और पाँव को धोते वक्त उंगलियों का खलाल करना, हर अज़ू को 3-3 बार धोना, 1 मरतबा पूरे सर का मसा करना, सर के मसे के साथ कानों का मसा करना, पैर दर पे वज़ू करना, तरतीबवार वज़ू करना। अनवान नंबर 5, एक अहम अमल की फ़जीलत यानी सदक़े की फ़जीलत। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तिबरानी से रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से माल कम नहीं होता। सदका देने वाला जब माल का सदका देता है तो मांगने वाले के हाथ में जाने से पहले ही अल्लाह ताला के हाथ में पहुंच जाता है यानी कबूल हो जाता है। अनवान नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। नाहक ज़मीन गज़ब करना। बुखारी में रवायत किया गया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी एक बालिश ज़मीन भी नाहक दबाएगा तो क़यामत के दिन इसे 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। अनवान नंबर 7, दुनिया के बारे में यानी दुनिया में सादगी इख्तियार करना। तिरमिज़ी में रवायत किया गया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अगर तुम क़यामत के दिन मुझसे मिलना चाहती हो तो बस तुम्हारे लिए इतना ही माल काफ़ी है जितना एक मुसाफिर के पास होता है, और अपने आप को मालदारों की सोबत से बचाए रखना और पुराने फटे हुए कपड़ों को पैबंद लगाकर इस्तेमाल करती रहना।
آیت نمبر 8 آخرت کے بارے میں یعنی جنت کے پھل، سورہ دہر آیت نمبر 14۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ عنوان نمبر 9 طب نبی سے علاج یعنی گائے کے دودھ کا فائدہ۔ مستدرک نے اس کو روایت کیا گیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ عنوان نمبر 10 قرآن کی نصیحت، سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔